चेक दिस। वाओ, ये सच में ऑसम है बिफोर एंड आफ्टर। ये है पावर ऑफ एआई। एक्चुअली हम लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोई स्पेशल मोमेंट होती है और उसमें हम फोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो फोटो ब्लरी हो जाता है या फिर फोकस की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे फ्रेम में। तो ऐसे में हमारा दिमाग जो है ना वो खराब हो जाता है। बट अब चूंकि एआई का ज़माना है तो दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एआई टूल्स है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फोटो एआई टूल, जिससे आप अपने इमेज को इनहेंस कर सकते हैं, ओल्ड फोटोज़ वगैरह को रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा की या फिर बचपन की फोटोज़ वगैरह को मोबाइल से जब स्कैन करते हैं तो उसमें डिटेल नहीं होती है, तो आप फोटो इनहेंसमेंट की हेल्प से जो है उसमें डिटेल वापस ला सकते हैं। साथ ही बैकग्राउंड रिमूव करना हो या फिर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो या फिर एआई टूल से आपको एआई इमेजेस जनरेट करना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ खालिद और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू द सिंपल वे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हिटपॉ का फोटो एआई सॉफ्टवेयर। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं और यहां से आप जो है हिटपॉ फोटो एआई को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज और मैक के लिए जो है वो अवेलेबल है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि फ्री में कुछ लिमिटेशन होंगी, लेकिन अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप इसका प्रीमियम वर्जन भी जो है वो बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वन टाइम पे करके आप जो है वो ये प्लान ले सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए आ जाते हैं हम लोग होम पेज के ऊपर। ये है फोटो एआई। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है एआई एनहेंसर, उसके बाद हमारे पास है एआई जनरेटर, रिमूव बैकग्राउंड एंड रिमूव ऑब्जेक्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एआई एनहेंसर में। यहाँ से आप अपने इमेज को चूज कर सकते हैं या फिर कुछ सैंपल भी दिया गया है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा मेन इमेज। आपको जब भी जनरेट करना हो तो प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप और भी इमेजेस एक साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मॉडल है जो कि आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फेस वाली अगर कोई इमेज है तो उसमें फेस मॉडल आप ट्राई कर सकते हैं। जनरल मॉड है, नॉइस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डी नॉइस मॉडल है, अगर आपको कलरफुल करना है तो कलराइज मॉडल है, और यहाँ पे और भी दूसरे मॉडल्स मिल जाते हैं। फाइनली ये है हमारे पास रेजोल्यूशन, आप जो है क्या रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं फाइनल आउटपुट का। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फेस मॉडल जो कि डिफॉल्ट मॉडल है, और उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिए और ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट वे में यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। एंड बूम, ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। आप सिंपल स्क्रॉल व्हील का यूज़ करके यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। तो काफी अमेजिंग रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे। फाइनली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, सिंपल आप जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, आप जो है अपना ग्राफिक कार्ड वगैरह चूज कर सकते हैं और लोकेशन जो है वो चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ब्राउज कर सकता हूँ फोटो एआई एंड सेलेक्ट फोल्डर, ओके, एंड एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो आपको क्लिक कर देना है और फाइनली ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम लोग बैक आ जाते हैं और यहाँ पे जो है फोटो को देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास फाइनल फोटो। अब चलिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल पे डालते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज अवेलेबल था। अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ जो कि है यहाँ पे हमारे पास ये इमेज, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये इमेज है, मेरी पुरानी इमेज है जो कि मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक्चुअली इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मॉडल है। अब फेस मॉडल में भी अलग अलग ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल ये सिलेक्टेड है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट है और काफ़ी डिटेल के साथ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके साथ और ज़्यादा खेल सकते हैं, मतलब इसको एक्सपोर्ट करके और उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से डाल सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो। यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 4K है, हम कस्टम भी डाल सकते हैं। एक्चुअल रेजोल्यूशन जो था वो ये था, देख लीजिए 100% में 4:5 विड्थ था एंड 690 जो है वो हमारा हाइट था। तो काफ़ी कम रेजोल्यूशन की जो है वो ये फोटो थी, लेकिन अब हम इसे 800% जो है वो ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया प्रीव्यू और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो ये हमारे पास रिजल्ट है, एक्सपोर्ट एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला फोटो है और ये देख लीजिए हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी में जो है वो आ चुका है। तो ये फर्स्ट टूल हमें मिल जाता है फोटो इनहेंस करने का। अब आ जाइए, फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं और दूसरे टूल को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एआई जनरेटर है जिसको हम बाद में देखेंगे, जिससे बेसिकली आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये है रिमूव बैकग्राउंड, तो आपके पास जो भी इमेज है उसको आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये इमेज है हमारे पास,
और इसने जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जूम इन जूम आउट के टूल्स हैं फुल स्क्रीन में। यहाँ पे अगर आपको सिंपल फिट करना हो फिट कर सकते हैं, अंडू रीडू जो है वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप किस एरिया को रखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल है, आप ब्रश से पेंट कर सकते हैं कि ओके हमें इस पार्ट को भी जो है वो रखना है। और साथ ही अगर किसी पार्ट को इरेज करना हो आप जो है वो यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लगा कि फर्स्ट इसने तो बहुत अच्छा काम किया। लाइक अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे हेयर वगैरह के पास तो काफ़ी अच्छे से इसने वर्क किया है। लेकिन अब अगर इसमें आप कुछ खुद से एडिटिंग करना चाहते हैं या कुछ पार्ट को आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि ये दोबारा से उसको जनरेट नहीं करता है या फिर उसको एआई की हेल्प से प्रोसेस नहीं करता है। बट इंस्टेंट वे में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देता है। साथ ही अगर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी हाई क्वालिटी में काफ़ी डिटेल वे में जो है इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। और फिर फाइनली आपको वैसे ही एक्सपोर्ट करना हो आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये है हमारे पास रिजल्ट। तो आप वन क्लिक में बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे टूल्स को हम लोग देख लेते हैं। होम पेज के ऊपर आ जाते हैं यहाँ से एंड देन ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रिमूवल। तो सिंपल अगर आपके इमेज में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है तो उसे जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज है हमारे पास और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे जो लाइट ब्लीड कर रहा है उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपके पास दो ऑप्शन है, सिलेक्शन बनाने के, तीसरा ऑप्शन है इरेज करने का, है ना, और फिर फाइनली आपको प्रीव्यू करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सिलेक्शन बनाना है तो आप सिंपल ये बॉक्स ले सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा क्योंकि क्या चीज़ है किसको हमें हटाना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसने सेलेक्ट कर लिया, हम सिंपल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर से जो है वो रिमूव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अंडू रीडू करना हो आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल है, ब्रश का साइज हम बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम पेंट कर सकते हैं कि ओके ये जो चीज़ है इसे हमें हटाना है। फाइनली प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है आपके पास बिफोर एंड आफ्टर जो है वो आ जाएगा। ये देख लीजिए, हम यहाँ पे और बेहतर कर सकते हैं और इसके बाद फाइनली हम इसे जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग आ जाते हैं एआई जनरेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल, तो आप जो है वो स्टाइल चूज कर सकते हैं कि किस स्टाइल में आपको इमेज बनाना है। जैसे कि साइबर पंक है, अगर आपको नॉर्मल इमेज जनरेट करनी है तो ये ऑप्शन है, स्केच है और बहुत सारे जो स्टाइल है वो दिए गए हैं। साथ ही अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है इमेज को एज ए रेफरेंस भी डाल सकते हैं कि आपको इस तरह का स्टाइल चाहिए, जैसे ओल्ड स्टाइल है या फिर कुछ भी है, आप यहाँ पे रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं। यहाँ से आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है ना, कि कौन से रेजोल्यूशन में, उसके बाद मतलब एस्पेक्ट रेशियो है, उसके बाद रेजोल्यूशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन ये है हमारे पास प्रॉम्प्ट्स एरिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्यूट गर्ल, ओके, और जो भी मॉडल आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइबर पंक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन जनरेट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइबर पंक स्टाइल में जो है वो यहाँ पे क्यूट गर्ल्स आ गई हैं, है ना, साइबर पंक में क्यूट गर्ल। ओके, हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस इमेज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मोनालिसा का ये पेंटिंग है और इसी स्टाइल में हमें करना हो, सेम प्रॉम्प्ट हम यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जितना लंबा लिख सकते हैं वो लिखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा जो ये है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यूट इंडियन गर्ल फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडियन गर्ल और उसके बाद जनरेट। अब जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो मोनालिसा के स्टाइल में होगा और साथ ही यहाँ पे साइबर पंक भी सिलेक्टेड है। तो देखते हैं कि क्या मिक्सड अप आता है। वैसे ऐसे केस में हमें नन वाला जो ऑप्शन है, नो स्टाइल वाला, वो सिलेक्ट करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो इमेज जनरेट हुआ है शायद ये समझ नहीं पाया और सिर्फ ये वाला पोर्शन जितना हमारे पास यहाँ पे था एग्जैक्टली उतना ही जो है वो ये हुआ है। पता नहीं क्यों, शायद यहाँ पे इमेज हमें लेना चाहिए था ऐसा जो कि फुल हो, तो उसी हिसाब से जो हमारे पास रिजल्ट आता। तो मैं यहाँ पे फिर से फुल सेलेक्ट करके और रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मैंने चेंज कर दिया और उसके बाद मैं फिर से इसको जनरेट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये है हमारे पास इंडियन मोनालिसा स्टाइल, है ना। तो ये हमारे पास फाइनली इमेज है, रिजल्ट है और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और इसे आप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इंडियन मोनालिसा है। तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं हिट पॉ फोटो AI के अंदर। तो काफ़ी एक्चुअली इंटरेस्टिंग टूल है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा फीचर इनका मुझे लगता है वो है AI इनहेंसर। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आई होप कि आपके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास अगर ये टूल है तो कौन सी चीज़ आप करना चाहेंगे। जैसे कि मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आई थी वो ये थी कि मुझे अपने मम्मी पापा के फ़ोटोज़ को जो है वो यहाँ पे रीस्टोर करना था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। खैर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।